आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज हमारी राजस्थान की नदियों से संबंधित अंतिम क्लास है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? अजमेर में, सवाईमाधोपुर में, बालोतरा या सोजत में? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का बालोतरा। क्योंकि जब पुष्कर की पहाड़ियां या नाग पहाड़ियां अजमेर के अंदर जब वर्षा अधिक होती है उस समय लूनी नदी के पानी के अंदर आवक बढ़ जाती है और बालोतरा शहर जो कि लूनी नदी के तल से या उसके पेटे से नीचे होने के कारण बालोतरा शहर में बाढ़ आती है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। इसके अलावा राजस्थान के 2 शहर, एक तो बालोतरा शहर जो लूनी नदी में पानी की आवक अधिक होने के कारण बालोतरा शहर में बाढ़ आता है, और एक हनुमानगढ़ जंक्शन जहां पर बाढ़ आता है जो कि घग्गर नदी के तल से यानी घग्गर नदी के जो पेटे से हनुमानगढ़ जंक्शन नीचे होने के कारण जब घग्गर नदी में पानी का आवक अधिक होता है उस समय हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आता है। और जब लूनी नदी में जब अजमेर के अंदर अधिक बरसात होती है, क्योंकि लूनी नदी का उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ियों से, इसलिए बालोतरा शहर में बाढ़ आता है क्योंकि लूनी नदी में पानी की आवक अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? बेड़च, गंभीरी, कोठारी? नहीं। इसका राइट आंसर होगा बेड़च, बनास और मेनाल। ये तीनों नदियां बिगोद, कौन सा स्थान? बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, इस स्थान पर बनास, बेड़च और मेनाल ये 3 नदियां त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अब आने वाला एग्जाम में आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि बनास नदी पर कितने त्रिवेणी संगम बनते हैं, कौन से स्थान पर बनते हैं और कौन से जिले में बनते हैं? इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम है? तो एक तो बनास, बेड़च और मेनाल ये 3 नदियां बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनाती है, 1 नंबर। दूसरा नंबर, बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी ये तीनों त्रिवेणी संगम राजमहल, स्थान कौन सा? राजमहल टोंक के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनाते हैं, दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर का, बनास, बांडी जो जयपुर से निकलती है, बांडी, और एक मासी नदी जो कि अजमेर से आती है, सॉरी ये अजमेर से नहीं, ये भी जयपुर के आसपास से आती है, और ये त्रिवेणी संगम बनाती है देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवधाम जोधपुरिया टोंक, जहां पर त्रिवेणी संगम बनास, बांडी और मासी ये 3 नदियां देवधाम, जोधपुरिया टोंक के अंदर ये त्रिवेणी संगम बनाती है। और इसके अलावा चौथा नंबर, बनास, चंबल और सीप ये तीनों नदियां त्रिवेणी संगम कहां बनाती है? रामेश्वर घाट सवाईमाधोपुर में। और इसके अलावा ये तो बनास नदी पर कुल 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं। इसके अलावा यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि माई नदी पर एक और त्रिवेणी संगम बनता है, माई, सोम और जाखम ये त्रिवेणी संगम यानी कि माई, सोम और जाखम त्रिवेणी संगम जो बेणेश्वर धाम नवाटापुरा, कहां पर? ये स्थान याद रखना, नवाटापुरा डूंगरपुर, कहां? डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाते हैं, जहां पर माघ की पूर्णिमा के दिन आदिवासियों का कुंभ कहे जाने वाला या वागड़ का पुष्कर कहे जाने वाला आदिवासियों का मेला भरता है बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर में, जहां त्रिवेणी संगम सोम, माई और जाखम इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये 5 त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियां मिलती हैं,
कौन से स्थान पर मिलती हैं और कौन से जिले के अंदर त्रिवेणी संगम बनाते हैं, ये पांचों चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है, अर्थात 3 नदियां जहां मिलती हैं उस जिले की पहचान करनी में। बांसवाड़ा में ऐसा कोई भी 3 नदियां नहीं मिलती आपस में, उदयपुर में नहीं मिलती हैं, सिरोही में नहीं मिलती हैं। इसका राइट आंसर होगा डूंगरपुर में। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर में 3 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी? सोम, माई और जाखम। सोम नदी जिसका उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है, और माई नदी मध्य प्रदेश से आती है राजस्थान में, और जाखम नदी प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये तीनों नदियां बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर में मिलती है। इसके अलावा राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले जहां त्रिवेणी संगम बनते? एक तो भीलवाड़ा, बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा में, और एक राजमहल टोंक में, और एक देवधाम जोधपुरिया टोंक, और एक सवाई माधोपुर, और एक डूंगरपुर। इन 4 जिलों में 5 त्रिवेणी संगम बनते हैं, टोंक में 2 बनते हैं। यह भी याद रखना, इनका स्थान याद रखना, इनकी नदियां याद रखना। अगला क्वेश्चन, बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है? देखो, यह फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। पिछले वाला प्रयोगशाला सहायक भूगोल का क्वेश्चन था जो 2022 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। कौन सी 3 नदियां? बनास, बेड़च और मेनाल नदी। बनास नदी जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से, बेड़च जिसे पहले आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है जिसका उद्गम उदयपुर की गोकुंदा की पहाड़ियों से, और मेनाल नदी जिसका उद्गम चित्तौड़गढ़ से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। इसके अलावा बनास, डाई और खारी, राजमहल टोंक, राजमहल टोंक जहां तीनों नदियां मिलती हैं, बनास, डाई और खारी नदी। और इसके अलावा बनास, बांडी और मासी नदी जो कि देवधाम जोधपुरिया टोंक, और बनास, चंबल, सीप, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में, और सोम, माई, जाखम, बेणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, यह प्रश्न आ गया 2022 में भी और पटवारी 2016 में पूछा गया। त्रिवेणी संगम और नदियां, बिगोद कहां है? भीलवाड़ा में। बनास, बेड़च और मेनाल सही है। राजमहल कहां है? टोंक में। बनास, डाई और खारी सही है। रामेश्वर घाट कहां है? सवाई माधोपुर में। बनास, चंबल और सीप सही है। बेणेश्वर धाम कहां है? नवाटापुरा, डूंगरपुर में। सोम, माई और जाखम। और एक और त्रिवेणी संगम याद रखना, देवधाम जोधपुरिया टोंक, जहां बनास और बनास के साथ में बांडी, बांडी के साथ में मासी, ये 3 नदियां मिलती है, देवधाम, जोधपुरिया, टोंक। तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित हैं, निम्न में से कौन सी नदियां इसके अंतर्गत नहीं है? तो बनास इसके अंतर्गत नहीं आती है, माई आती है, सोम आती है, और जाखम आती है। अगला क्वेश्चन, बेणेश्वर माई नदी वह का संगम है, तो ये सोम और जाखम नदी, तो इसके अंदर सोम नदी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अनास नदी, ये माई की सहायक नदी, किसकी है? माई की सहायक नदी है, और माई के बाईं तरफ से मिलने वाली अनास नदी है, और अनास की सहायक नदी हरण नदी, और एक चाप नदी, यानी कि माई के बाईं ओर से मिलने वाली 3 नदियां, अनास, हरण और चाप। और साबरमती जिसका उद्गम पदराड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। अगला क्वेश्चन, बनास, चंबल और सीप नदियां किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं? राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर। अगला क्वेश्चन, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। जहां से किस नदी का उद्गम होता है? मानसी और वाकल नदी का उद्गम होता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उदयपुर में, यानी कि उदयपुर एक ऐसा जिला है जहां से बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र की नदियों का भी उद्गम होता है, और अरब सागर के अफवाह तंत्र की नदियों का भी उद्गम होता है। जैसे
सोन नदी जिसका उद्गम बीछा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है, और सोन नदी जो कि माई की सहायक नदी है, और माई जो कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग मानी जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से आयड नदी का उद्गम होता है, जो बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है, और ये आयड या बेड़च नदी जो कि बनास की सहायक नदी है, और बनास जो कि बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग है। इसका मतलब उदयपुर ऐसा जिला है जहां से अरब सागरीय अफवाह तंत्र नदियों का भी उद्गम होता है, और बंगाल की खाड़ी के नदियों का भी, इनके अफवाह तंत्र के नदियों का भी उद्गम होता है। और इसके अलावा साबरमती नदी जिसका उद्गम पदराड़ा की पहाड़ियां उदयपुर में, जहां से साबरमती नदी का उद्गम होता है, और यह साबरमती नदी जो कि अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है। और इसके अलावा ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जहां से मानसी और वाकल नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा राजस्थान की कुछ नदियां जो अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं, जैसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि चंबल नदी इसके बीचों से गुजरती है। जवाहर सागर अभ्यारण्य जहां से चंबल नदी गुजरती है। इसके अलावा शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि बारां में है, कहां पर है, जो सांपों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है। किसकी? सांपों की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि बारां में, जो परवन नदी के किनारे है। परवन नदी इसके बीचों से गुजरती। इसके अलावा बस्सी अभ्यारण्य जहां से ओरई और बामनी नदी, ओरई नदी जो कि बेड़च की सहायक नदी है, और बामनी नदी जो कि चंबल की सहायक नदी। तो इनका उद्गम बस्सी अभ्यारण्य से होता है। इसके अलावा भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ जहां से चंबल नदी और बामनी नदी का संगम होता है। इतनी बातें भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, भीमलत जलप्रपात अवस्थित है मेनाल नदी, मांगली नदी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। मांगली नदी कहां पर है? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। तो इसका मतलब भीमलत जलप्रपात भी कहां है? बूंदी में। और भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर। कहां पर है? बूंदी में। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। इसके अलावा आपकी जानकारी लिए बता दूं कि चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, और कहां पर बना हुआ है? भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ जहां पर चूलिया जलप्रपात है। इसके अलावा मेनाल जलप्रपात जो कि मेनाल नदी भीलवाड़ा में बना हुआ है। तो यह भी जलप्रपात याद रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी पर, चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर संभाग, जहां से कुछ नदियां का उद्गम होता है जो अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है, और कुछ नदियों का उद्गम होता है जो कि बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग है। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सॉरी 4 नंबर। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं? तो राजस्थान का वह संभाग जहां सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं, तो राइट आंसर होगा कोटा संभाग। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? बनास नदी जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। माई नदी जिसे कांठल की गंगा, जिसे आदिवासियों की गंगा, या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से जाना जाता है। किसको? माई नदी को। चंबल नदी जिसे कामधेनु के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, नदी जिसका
अफवा क्षेत्र सर्वाधिक है? जवाई का, साबरमती का, सुगड़ी तथा खारी का, या बनास नदी का? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का बनास नदी, जिसका अफवा तंत्र सर्वाधिक है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। क्या पूछ रहे हैं? आरोही क्रम। किसका पूछ रहे हैं? राजस्थान में भू क्षेत्र की लंबाई के आधार पर, अर्थात नदियों की लंबाई के आधार पर नदियों का आरोही क्रम बताना है, अर्थात छोटी, उसके बाद में बड़ी, उसके बाद में बड़ी, यानी कि इसका आरोही क्रम 1 2 3 4 इस प्रकार इसका क्रम बताना है, छोटे से लेकर बड़े की ओर आरोही क्रम बताना है नदियों की लंबाई के आधार पर राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर होगा कांतली नदी, जिसकी राजस्थान में लगभग लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। इसके अलावा चंबल नदी, देखो चंबल नदी की कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, लेकिन प्रश्न पूछा कि राजस्थान में चलती है, तो राजस्थान में चंबल नदी जिसकी लंबाई है 322 किलोमीटर। कितनी है? 300, लगभग 322 किलोमीटर, ये राजस्थान में चलती है। लूनी नदी जिसकी कुल लंबाई तो है 495 किलोमीटर, लेकिन ये लूनी नदी राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर। और उसके बाद में बनास नदी, और बनास नदी जो कि पूर्णतः राजस्थान के अंदर ही बहती है, क्योंकि खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती हैं और रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर ये चंबल के अंदर मिल जाती है बनास नदी, और इसकी कुल लंबाई है 512 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जो सबसे कम है कांतली नदी, उसके बाद में बड़ी है 322 किलोमीटर चंबल, और उसके बाद में लूनी नदी जो कि 330 किलोमीटर राजस्थान में चलती है, उसके बाद में बनास जो कि 512 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अब मैं आपको जानकारी लिए बता दूं कि राजस्थान में यदि तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नदियों की लंबाई के आधार पर इनका अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। राजस्थान में नदियों का लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, उसके बाद में किसकी है, यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा लंबाई है बनास नदी, कितनी? 512 किलोमीटर। दूसरे नंबर लूनी, जिसकी कुल लंबाई तो है 495, लेकिन राजस्थान में कितनी चलती है? तो 330। और तीसरे नंबर आती है चंबल नदी, जिसकी कुल लंबाई है 1051 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में 322 किलोमीटर। और चौथे नंबर आती है माई नदी, जिसकी कुल लंबाई 577 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में कितनी? 171 किलोमीटर। और उसके बाद में आती है कांतली नदी, जो कि आंतरिक अफवा तंत्र की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है पूर्णतः, तो इसकी है 100 किलोमीटर। और इसके बाद में साबरमती नदी, जिसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में ये केवल 45 किलोमीटर चलती है। तो ये इनका अवरोही क्रम भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, नदियों की लंबाई के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? लूनी नदी जिसकी लंबाई 495 किलोमीटर है, और राजस्थान में कितनी पूछे तो आपका आंसर होगा 330 किलोमीटर। चंबल नदी 1051 किलोमीटर है, 1051 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में कितनी है तो आपका आंसर होगा 322 किलोमीटर। और बनास नदी जिसकी लंबाई 512 किलोमीटर है, और माई नदी जिसकी लंबाई 577 किलोमीटर, कितनी है? 577 किलोमीटर, न कि 467 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा, जो कि गलत तथ्य है, कौन सा? 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। यानी कि चंबल घाटी में चलने वाली नदियां जो पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा में, इन 4 नदियों का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगा इनमें से पार्वती नदी, जो कि धौलपुर में चलती है। कहां पर चलती है? धौलपुर में, इसका मतलब से पहले आएगा। उसके बाद में काली सिंध नदी आएगा, और उसके बाद में चंबल नदी आएगा, द के बाद में ए आएगा, और उसके बाद में बनास नदी आएगा, जो कि राजसमंद में उद्गम होती है, ब आएगा। से, द, अ और ब,
इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर हमें क्रम बताना था। राजस्थान के दक्षिणी दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युग्म है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती है, लेकिन बनास नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश नहीं करती है। ये तो राजस्थान में ही इसका उद्गम होता है, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद में, और इसका समापन ये सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट के अंदर चंबल नदी में मिलती है। इसका मतलब एक ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है माई और चंबल। माई नदी जो राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा के खादू गांव से प्रवेश करती है, और चंबल नदी दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जिले से 84 गढ़ से प्रवेश करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, जो कि दक्षिणी जिलों से प्रवेश दक्षिणी राजस्थान से प्रवेश करती हैं। कोटा किस नदी के किनारे है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, तीर्थस्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी, माई, साबरमती या सोम नदी? तो इसका राइट आंसर होगा माई नदी के किनारे गलियाकोट, जो कि डूंगरपुर में है, जो माई नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? बूंदी से, बारा से, सीकर से या डूंगरपुर से? तो इसका राइट आंसर होगा कुराल नदी, जो कि बूंदी से संबंधित है। बूंदी में एक मांगली नदी, चाकण नदी, मेज नदी और कुराल नदी, ये बूंदी में है, और कुराल नदी जो कि चंबल की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती है? कुराल नदी कहां होती है? बूंदी में होती है। कुन्नू जो कि चंबल की सहायक नदी है, बारां जिले में चलती है। पार्वती और परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभ्यारण्य, यानी कि शेरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य से परवन नदी चलती है। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। बनास की सहायक नदी ढूंढ नदी है, बिल्कुल सही है। माई की जोजड़ी है, जो कि गलत है, क्योंकि जोजड़ी नदी किसकी सहायक है? लूणी की सहायक नदी है, और लूणी की बांडी है, सही है। साबरमती की माध्यम है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में किस नदी का अफवा क्षेत्र न्यूनतम है? वाकल नदी, पश्चिमी बनास, साबरमती या माई? इनमें से राइट आंसर होगा वाकल नदी, जिसका अफवा क्षेत्र न्यूनतम है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाने वाली नदी लूणी नदी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अब आने वाले एग्जाम में आपसे प्रतिशत भी पूछा जा सकता है, या राजस्थान में नदी बेसिन का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र लूणी का है। किसका है? लूणी का है। कितना है? 20.25% है। दूसरे नंबर बनास का है। 13.75% है। और तीसरे नंबर नदी बेसिन में चंबल का है। किसका है? चंबल का है 9.13%। और चौथे नंबर माई का है। किसका है? माई का, जो कि 4.85% है। कितना? 4.85% है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र लूणी का है। कितना है? 20.25% है। दूसरे नंबर बनास का है, नदी बेसिन में बड़ा 13.75% है। तीसरे नंबर चंबल नदी का आता है 9.13% है। और चौथे नंबर माई का आता है
8.5% हिस्सा रखता है। तो इस प्रकार का भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 2 बार पूछ लिया, एक बार फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, एक बार सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? प्रश्न क्या पूछा? जल की उपलब्धता के आधार पर, यानी कि नदी के सतही जल के आधार पर या जल की उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में दूसरे स्थान पर है? इसका मतलब पहले स्थान पर कौन है, उसके बाद में दूसरे स्थान पर कौन है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जल उपलब्धता या सतही जल रखने वाली नदी चंबल नदी है। एक नंबर क्या आएगा? चंबल नदी है। दूसरे नंबर आएगा बनास नदी, दूसरे नंबर आएगा बनास नदी। तीसरा नंबर आएगा माई नदी और चौथे नंबर आएगा लूनी नदी। क्या आएगा? लूनी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का बनास नदी, जो कि दूसरे नंबर पर आती है। यदि आपकी जानकारी लिए बता दूं कि चंबल नदी, जिसकी जल की उपलब्धता के आधार पर 5203 मिलियन क्यूबिक मीटर जल है। इसके अलावा बनास का 4039 मिलियन क्यूबिक मीटर है, और इसके अलावा माई का 3150 मिलियन क्यूबिक मीटर है, और लूनी का है 1451 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये जल की उपलब्धता के आधार पर इनका अवरोही क्रम याद रखना, 1 नंबर चंबल, दूसरे नंबर बनास, तीसरे नंबर माई और चौथे नंबर लूनी। इनका अवरोही क्रम याद रखना। आने वाले एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? चंबल नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। पश्चिमी बनास, जिसका उद्गम सनवाड़ा गांव की पहाड़ियां सिरोही से उद्गम हुआ है, इसका मतलब ये राजस्थान से उद्गम हुई है। माई नदी मध्य प्रदेश के मैन झील से उद्गम हुआ है, और साबरमती, जिसका उद्गम उदयपुर के अंदर पदराड़ा की पहाड़ियों से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी और माई नदी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का, जो कि जिसका उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है। अगला, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह का उद्गम स्थल राजस्थान में नहीं है? साबरमती नदी, जिसका उद्गम पदराड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। पश्चिमी बनास, जिसका उद्गम सनवाड़ा की पहाड़ियां सिरोही से होता है। जवाई नदी पाली से निकलती, जो कि लूनी की सहायक नदी है। और खारी, जो कि आंतरिक अफातंत्र की नदी भी है। और एक खारी नदी जहां जिसका उद्गम बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, जो कि बनास की सहायक नदी है। और एक खारी नदी, जो कि लूनी की सहायक नदी है। इसका मतलब इन सब का उद्गम स्थल राजस्थान से है। दूसरा है सोम नदी, जिसका उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। मानसी वाकल नदी, जिसका उद्गम फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होता है। जाखम नदी, जिसका उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन में सभी नदियां राजस्थान से निकलती हैं। तीसरी है गंभीरी नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी और परवन नदी। ये सभी नदियां जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, यानी कि ये राजस्थान में इनका उद्गम स्थल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। बनास नदी, जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। बेड़छ नदी, जिसका उद्गम गोकुंडा की पहाड़ियां, जिसे आड़ नदी के नाम से जाना जाता है। और खारी नदी अभी बताया। और चंद्रभागा नदी, जिसका उद्गम राजस्थान से होता है। सही कथन है पहला कथन, लूनी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पहला कथन गलत है, क्योंकि लूनी नदी राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र में चलती है। और लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है, जिसे बोलते हैं गोडवाड़ क्षेत्र। इसका मतलब पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है कि
बेड़च नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है, दूसरा कथन सही है। तीसरा है कि चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, इसका राइट आंसर होगा। अफा बेसिनों का उत्तर से दक्षिणी सही क्रम है। साबी नदी जिसका उद्गम सेवर की पहाड़ियां जयपुर से होता है। बाणगंगा नदी जिसका उद्गम बेराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। बेड़च नदी जिसका उद्गम गोकुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। और सोम नदी जिसका उद्गम बीचा मेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो पहले आएगा साबी नदी, दूसरे नंबर आएगी बाणगंगा नदी, तीसरे नंबर आएगी बेड़च और चौथे नंबर आएगी सोम नदी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन, नदी उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए। साबी नदी सेवर की पहाड़ियां जयपुर से उद्गम होता है, जो कि आंतरिक अफवा तंत्र की नदी है। काकनी नदी जिसका उद्गम कोटड़ी गांव जैसलमेर से होता है। बाणगंगा नदी जिसका उद्गम बेराट की पहाड़ियां, और कांतली नदी जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियां रेवासा सीकर से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जो कि सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, नदी उद्गम स्थल में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? साबी नदी सेवर की पहाड़ियां जयपुर से, बिल्कुल सही है, जहां पर जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी। कांतली खंडेला की पहाड़ियां सीकर से, बिल्कुल सही है। बाणगंगा खमनौर की पहाड़ियां, और खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद में, जो कि गलत है, क्योंकि खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियां जयपुर से होता है। और सोम नदी बीचामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जो कि गलत है। नदी उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए। लूनी नदी नाग पहाड़ियां अजमेर से। बेड़च नदी गोकुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से। सोम नदी बीचामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर से। और माही नदी विंध्याचल पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होती है, मैन झील से। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जो कि सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, कौन सा उद्गम स्थल नदी सुमेलित नहीं है? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद में, जहां से कोठारी नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद में, जहां से लूनी नदी का उद्गम होता है, जो कि गलत है, क्योंकि लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है और खमनौर की पहाड़ियां से बनास नदी का होता है। बिजराल की पहाड़ियां राजसमंद में है, जहां से खारी नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। और बीचामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर में, जहां से सोम नदी का उद्गम होता है, जो कि सही है। इसमें कौन सा कथन गलत हुआ? 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद बनास नदी। गोकुंदा की पहाड़ियां जहां से बेड़च नदी। बेराट की पहाड़ियां बाणगंगा नदी। छोटी सादड़ी जहां से जाखम नदी प्रतापगढ़। तो इसका सही सुमेलित कौन सा हुआ? 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से। माई नदी मैन झील विंध्याचल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से। और बनास नदी खमनौर की पहाड़ियां राजसमंद में। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का, जो कि सही सुमेलित है। नहीं, इसका राइट आंसर होगा, हाँ, 4 नंबर इसका सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, सही कथनों का चयन कीजिए। पहला कथन, लूनी नदी क्रम का अधिकांश अफवा क्षेत्र राजस्थान में है, बिल्कुल पहला कथन सही है। खारी नदी बनास की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा 2 नंबर का, तीनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है। अलवर के अंदर साबी नदी
रूपारेल नदी चलती है, बिल्कुल सही है। उदयपुर में बनास नदी और बेड़च नदी चलती है, बिल्कुल सही है। और करौली में जग्गर व गंभीरी नदी चलती है, बिल्कुल सही है। और डूंगरपुर में बाणगंगा व मोरेल नदी चलती है, यह गलत है, क्योंकि बाणगंगा नदी जयपुर, दौसा, भरतपुर इन जिलों में चलती है। और मोरेल नदी जो कि बनास की सहायक नदी है, जो कि जयपुर से निकलती है, यानी कि जयपुर के चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है मोरेल नदी। अगला क्वेश्चन, नदी सहायक नदी को सुमेलित कीजिए। चंबल की सहायक नदी इनमें से पार्वती नदी है, बनास की खारी और बेड़च नदी है, लूणी की सुगड़ी और जवाई नदी है, और माई की सोम और जाखम नदी है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, नदी एवं सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? चंबल की बनास सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। बनास बेड़च की है, बिल्कुल सही है। लूणी सुगड़ी की है, बिल्कुल सही है। काली सिंध कोठारी, ये गलत है, क्योंकि कोठारी नदी बनास की सहायक नदी है, काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। इसका मतलब चौथा कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, वाकल, मेसवा और हथमती सहायक नदियां हैं, तो ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। वाकल, मेसवा, हथमती ये सभी साबरमती की सहायक नदी है। इसके अलावा माजम नदी है, इसके अलावा वेतरक नदी है, ये सभी साबरमती की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही नहीं है? बनास कोठारी बिल्कुल सही है। माई और साबरमती ये एक दूसरे की सहायक नदी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। चंबल की सहायक नदी है पार्वती, लूणी की सहायक नदी है सुगड़ी नदी। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। चंबल जिसकी सहायक नदी है बामनी, लूणी की सहायक नदी है बांडी, माई की सहायक नदी है अनास, बनास की सहायक नदी है मानसी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। बनास की सहायक नदी नहीं है, बेड़च है, कोठारी है, मोरेल है, लेकिन बाणगंगा नहीं है। और बाकी नदियों की और उनकी सहायक नदियों की संबंधित संपूर्ण जानकारी पिछले वाले वीडियो में दे चुका हूं। अगला क्वेश्चन, नदियां सहायक नदी में कौन सा सुमेलित नहीं है? लूणी की पार्वती है, गलत है। लूणी की सहायक नदी पार्वती नहीं है, पार्वती चंबल की सहायक नदी। काली सिंध आऊ, बिल्कुल काली सिंध की आऊ सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। बनास की कोटारी सहायक नदी बिल्कुल सही है। चंबल की मेज सहायक नदी बिल्कुल सही है। और मेज नदी बूंदी जिले से इसका उद्गम होता है और ये चंबल में मिल जाती है। उसके बाद में सुमेलित कीजिए मुख्य नदी व सहायक नदियां। चंबल की सिवान व परवन नदी, माई, अनास व चाप 2, 3, साबरमती की वाकल व हथमती, बनास की खारी व बांडी। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला, निम्न में से बेमेल युग्म नदी एवं उसकी सहायक नदी को पहचानिए। बनास की मेनाल, पार्वती की मोरेल, लूणी की सागी, साबरमती की वाकल। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, जो कि गलत है, क्योंकि मोरेल नदी माई की सहायक नदी किसकी है? माई की ने की पार्वती की। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? काली सिंध चंबल की है, बनास चंबल की है, पार्वती चंबल की है, लेकिन लूणी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। सुमेलित नहीं है।
माई की सहायक नदी जाखम है, बिल्कुल सही है। लूणी की सुकड़ी है, बिल्कुल सही है। बनास की मेज है, गलत है, क्योंकि मेज चंबल की है। चंबल की पार्वती बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, सॉरी 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? काली सिंध, निवाज, बनास, सागी, माई, चाप, साबरमती, वाकल। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का, सागी नदी, जो कि लूणी की सहायक नदी। किसकी है? लूणी की, न की बनास की। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, सहायक नदी सुमेलित नहीं है। गंभीरी नदी, मेसवा, माई नदी, जाखम, काली सिंध नदी, परवन, साबरमती नदी, माजम नदी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, गंभीरी नदी, जो बनास की सहायक नदी है, और मेसवा साबरमती की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, नदी सहायक नदी में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बनास की कोठारी है, लूणी की सागी है, काली सिंध की आऊ है, लेकिन माई की वाकल नहीं है। किसकी है? साबरमती की है। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दोगे। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करना। इसी आशा और उम्मीद के साथ में फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। आप सबका धन्यवाद।